Yes, good morning, student. Let's start chapter with next paragraph. He was dressed now in the Japanese clothes. अब इसमें देखो उसने बेटा अब तक हमने पढ़ा कि भाई उसको वो वहाँ से अलविदा कहने के लिए मतलब क्या है कि वहाँ से उसको भेजने का मतलब जितने भी जुगाड़ हैं वो सारे प्रबंध करके उसको तैयारी कर लेता है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, ही वॉज ड्रेस्ड, कौन, टॉम। टॉम ने पहने हुए थे नाउ अब इन द जैपनीज क्लोथ, जैपनीज कपड़े। ही वॉज ड्रेस मतलब वो तैयार हो चुका था किसमें, जैपनीज कपड़ों में, ताकि भाई उसको कोई पहचान ना सके, अलग वो ना। सदाव हैड गिवन हिम, जो सदाव ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और आखिरी पल, सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। उसने सदाव ने क्या किया, कपड़ा एक काले रंग का लपेटा उसके भूरे बालों वाले सिर पे। उसके जो बालों का जो कलर था उससे उसको कोई ना पहचान ले, मतलब एक काला कपड़ा उसके सिर पे लपेट दिया उसने। नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा, द यंग अमेरिकन, उस जो युवा अमेरिकन था उससे, विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, शुक सदाउज हैंड वार्मली, उसने बड़े चुपचाप बड़ी विनम्रता से सदाव के साथ हाथ मिलाया। एंड देन वॉक्ड, और फिर चल कर गया, क्वाइट बिल्कुल चुपचाप, वेल अक्रॉस द फ्लोर, उस फर्श पर से, एंड डाउन द स्टेप्स, और नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, जो बगीचा था उसमें, जो अंधेरे वाला बगीचा था, उस अंधेरे में से वो गुजरने लगा नीचे सीढ़ियों की तरफ। वंस ट्वाइस, एक बार दो बार, सदाव सा हिज फ्लैश लाइट, सदाव ने देखा कि भाई वो फ्लैश लाइट उसने जलाई। हम इस फ्लैश लाइट को एक टॉर्च टाइप में कह सकते हैं, एक छोटी टॉर्च। टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता पता करने के लिए, मतलब क्या है, उस लड़के ने एक दो बार घर से भी जब वो निकला ना, जब घर से निकला गार्डन से नीचे सीढ़ियों से होते हुए बाहर तक भी, तो भी उसने सिर्फ दो ही बार लाइट जलाई थी जहाँ से ये लगा कि भाई रास्ता उसको मिल नहीं रहा। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं हुआ, किसी ने कोई भी मतलब क्या है कि किसी को पता नहीं चला कि भाई ये कौन है, क्यों लाइट जला रहा है। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, उसने इंतज़ार किया जब तक कि एक और फ्लैश नहीं आया टॉर्च का। किसने, सदाव ने। देन ही क्लोज द पार्शियन, फिर उसने पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो आराम से चैन की नींद सोया। क्यों, क्योंकि अब उसको कोई डर नहीं था कि भाई उसके घर में कोई अमेरिकन है, वो है, या कोई बाहर से पुलिस आएगी, या आर्मी के लोग उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे, या कोई हत्यारे हैं जो प्राइवेट असेसियंस है, गुंडे बदमाश जो है जनरल के, वो आएंगे इसको उठा के लेके जाएंगे। इस टाइप का कोई भी डायलेमा या कोई भी फियर उसके माइंड में नहीं था। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब मतलब क्या है कि सीधा सीन कहाँ का दिखाया है, ये जनरल के पास बैठा है, जनरल से कह रहा है कि भाई वो बच निकला, ठीक है ना। अब जनरल की और सदाव की बातें होंगी। यू से तुम क्या कह रहे हो कि वो बच के निकल गया था, जनरल आग्स फेंटली, जनरल ने कहा। देखो ये बच के गया नहीं है, सदाव ने इसको बचा के निकाला है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया कि जनरल से कि भाई वो वहाँ से बच के निकल गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, कहते कि एक हफ्ता पहले, उसका सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन, एक काफ़ी गंभीर ऑपरेशन था, टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। और कहते हैं कि एन इमरजेंसी ऑपरेशन, एक बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत थी जिसके लिए सदाव को रात को ही बुलाया गया था। अब ये ऑपरेशन किसका था भाई, जनरल का। अब ये टॉम का नहीं है, टॉम की जिक्र नहीं हो रहा, वो तो चला गया। अब ये जनरल, ये अब बता रहे कि जनरल के पास क्यों आया था, ये क्या रीज़न था। तो कहते हैं कि रात को काफ़ी एक ऑपरेशन जो हुआ था जनरल का एक हफ्ता पहले, तो उसमें कोई इसकी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से अचानक रात को डॉक्टर को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक तो सदाव को कोई यकीन ही नहीं था कि ये जनरल जो है जिंदा भी बचेगा। द गैल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, जो उसकी गैल ब्लैडर थी, जो ग्रंथि थी, वो काफ़ी मतलब क्या है कि डैमेज हो चुकी थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रीथ डीपली, और जो बुजुर्ग आदमी था वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था दोबारा। एंड टू डिमांड फूड, और खाने के लिए उसने कहा। अब देखो जब उस कहते कि जब उसने खाने की डिमांड की उस जनरल ने ऑपरेशन होने के बाद उस गंभीर समस्या में, तो थोड़ी राहत नज़र आई कि भाई शायद इसकी सिचुएशन ठीक है। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, अब सदाव ऐसी हालत में जनरल से पूछने के बिल्कुल भी मतलब ऐसी हालत में नहीं था कि वो जनरल से बात कर ले कि भाई ये प्राइवेट जो आपने गुंडे बदमाश थे वो क्यों नहीं भेजे, क्योंकि इसकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी परेशान था। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, कहते कि जैसा कि उसको पता था कि अब ये इसके जो बदमाश हैं कभी आएंगे भी नहीं। मतलब जब 3-4 रातें चली गई
इंतज़ार करते, कहता अब आएंगे भी नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर वापस आ गए थे सदाओ के घर में सारे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, यूमी ने जो मेहमानों का कमरा था जहाँ टॉम लेटा हुआ था बिल्कुल साफ कर दिया था, थोरोली मतलब पूरी तरह से। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट, और उसमें गंधक जो है सल्फर भी जला दी थी। टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि वो जो गोरे आदमी की जो बदबू उस कमरे में फैल गई थी वो बाहर निकल जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, थोड़ा सा जो माली था वो थोड़ा सा बोल रहा था। बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे चला गया था। विद हिज क्रेंसिथिसमम्स, जो उसकी एक तरह की जो पौधे होते हैं, वो कहते हैं कि वो जो पौधे थे वो उसके पीछे रह गए थे मौसम से, इसलिए। बट आफ्टर अ वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद, सदाव फेल्ट, सदाव ने महसूस किया, द जनरल वाज वेल, जनरल बिल्कुल ठीक था। एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, अब उससे बात की जा सकती थी उस टॉम के बारे में। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, वो कहता है कि हाँ बड़ी चतुराई से वो बच निकला। सदाव नाउ सेड, सदाव ने बताया जनरल को अब। ही काफ्ड, वो खासा थोड़ा सा जनरल, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड, ये इशारा करते हुए कि भाई ही हैड नॉट सेड, उसने वो नहीं कहा था, ऑल ही माइट हैव सेड, जो उसने कहना चाहिए था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन अब वो आगे जनरल को और विचलित करना नहीं चाहता था और परेशान करना नहीं चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन जनरल ने अपनी आंखें अचानक खोली। दैट प्रिजनर, वो कैदी, ही सैड विद सम एनर्जी, कुछ अपनी ताकत बटोरते हुए उसने कहा, डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, कहते कि क्या मैंने वादा नहीं किया था कि भाई उसको मैं तुम्हारे लिए मार दूंगा। थैंक यू।